नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपने जीवन पे हम हमेशा क्या लिखेंगे? आत्मकथा। इसका सही आंसर क्या होगा? आत्मकथा। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद। तो अन्न मीन्स होता है अनाज और अन्य मीन्स होता है दूसरा। निर्गुणा शब्द का उपसर्ग क्या है? तो जो हमारा निर्गुणा है उसका उपसर्ग कौन सा होगा? नीर। निर्गुणा किस चीज़ से बना है? नीर उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है? खेल। खेल प्लस ओना, खेल प्लस ओना क्या हो जाएगा? खिलौना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहाँ जाना है? वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो उन्हें कहाँ जाना है, इसका सही वाक्य क्या होगा? उन्हें कहाँ जाना है। तो उन्हें यानी कि स्वर्णांश संबंधी अशुद्धि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। दो स्वरों के मेल से क्या बनता है? स्वर संधि बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो हमारा जो समासिक पद है उसको तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह। कर्म वाच्य में प्रधान होता है, तो कर्म वाच्य में हमारा क्या प्रधान रहेगा? कर्म प्रधान रहेगा। कृत वाच्य में कर्ता प्रधान रहेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अव्यय में कोई भी लिंग वचन या कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो ये कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर बल्कि कौन सा अर्थ देते हैं? विशेष अर्थ देते हैं। एक पंथ दो कागज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मतलब एक ही काम से दो लाभ होना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य यानी कि इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और इसका क्या होता है? जो पहले 2 चरण दोहा होते हैं और शेष 4 चरण, पहला जो 2 चरण होगा वो दोहा होगा और शेष 4 चरण आपके जो होंगे वो आपके रोला होंगे। ठीक है। और दोहा के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहला और तीसरा में आपका जो रहेगा 11 13 मात्राएं और द्वितीय और चौथे में 11 मात्राएं रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो वर्णों की एक बार आवृत्ति किस चीज़ में होगी? अनुप्रास में। आपका एक ही वर्ण क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो जो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्वी जो है उसका स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा आचार्य का आचार्य। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, तो पुस्तक कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो कर्ता ने, ये कौन सा कारक चिन्ह हो गया? ने यहाँ कौन सा कारक चिन्ह हो गया? कर्ता। पुरुषवाचक स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक जो स्वरनाम है उसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, जिससे बोल रहा है वो मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात की जा रही है वो अन्य पुरुष। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो जो विशेषण होगा उसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे? 4 भेद। कौन कौन से? संख्यावाचक, सर्वनामिक, परिणाम और गुणवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है जो किसी की विशेषता बताए? तो यह नमक किसी भी चीज़ की विशेषता नहीं बता रहा। पथरीला, पत्थर कैसा है? रीला है, बर्फीला है, नमकीन है, ये सब विशेषता बता रहे हैं, लेकिन नमक किसी भी चीज़ की विशेषता नहीं बता रहा। किसी कार्य को करने या होने का बोध क्या कहलाता है? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? तो काल कहलाते हैं। निम्न में क्या काल है? तो काल क्या है? क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कैसे शब्द हैं? तद्भव, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के होते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तो मैंने आपको बताया तत्सम और तद्भव। तद्भव जहाँ भी आधा कटा दिखे वो क्या है? ये सब तत्सम है। और माथा यहाँ क्या हो जाएगा?
माथा यहाँ क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो जो समान अर्थ बताए उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो जो हमारा अग्रज है उसका सही विलोम क्या होगा, अनुज। धन का मतलब क्या होता है, धन मतलब और, धन का सही विलोम शब्द क्या होगा, धन का मतलब क्या होगा, अर्थ। उर्वशी किसकी रचना है, जो हमारी उर्वशी है वह आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और जो ये पैराग्राफ है आपको खुद ही से करना है। देख लीजिए पैराग्राफ के सारे क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए।